आइल्स एक ऐसी चीज़ है कि जिसको स्टूडेंट्स जो है जैसे वो ज़हन में आती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हम कैसे करेंगे, किस तरह इसको होगा। तो बहुत ज़्यादा डरे होते हैं, अक्सर पूछ रहे होते हैं कि हमें कोई ऐसी यूनिवर्सिटी बताएँ कि जिसके अंदर हम जाएँ और हमें आइल्स ना देना पड़े। तो देखें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब आप किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जा रहे हैं, वहाँ पे आपने जाके परमानेंटली रहना है, तो आप किस तरह हो सकता है कि आपको इंग्लिश से पाला ना पड़े। सो इससे घबराएँ नहीं। और दूसरी बात ये है कि आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ जो होंगी वो, क्योंकि अगर आप आइल्स कर लेते हैं तो आपके लिए ऑप्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जा सकेंगे। तो अपने आप को लिमिटेड ना करें, आइल्स कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने आगे ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बीएससी की हुई है और मैक्सिमम कोर्सेज़ जो होते हैं वो आपको पता है इंग्लिश में होते हैं। तो आपको इंशाल्लाह कोई इश्यू नहीं आने वाला इस हवाले से। तो बाकी जो इस हवाले से कुछ बेसिक टिप्स हैं वो आज की वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, जो मैंने खुद प्रैक्टिस किया और इसके अंदर किस तरह आप मज़ीद एक्सेल कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। अब ऐसे है कि मैं अगर अपनी मिसाल लूँ, मेरे 7 बैंड्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे बैंड्स हैं। लेकिन मैं अकेडमी मैंने जॉइन की हुई थी और कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अकेडमी जाए बगैर उन्होंने बहुत अच्छे बैंड्स लिए हैं। मैं एक अपने दोस्त को जानता हूँ जिसने 8 बैंड्स लिए थे सेल्फ स्टडी करके। सो ज़रूरी नहीं है कि आप अकेडमी ही जाएँगे तो आपके बैंड्स आएँगे। अगर आप कॉन्स्टेंटली पढ़ सकते हैं, आपको अपने ऊपर यकीन है, तो कोई इश्यू नहीं होगा। मैंने जो 7 बैंड्स जो लिए, लेस देन अ मंथ गया हूँ अकेडमी के अंदर और मेरे अच्छे बैंड्स आ गए हैं। तो आप भी कोशिश करें, आप खुद पे फोकस करके पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह वो हो जाएगा। तो सबसे पहले जो आइल्स के अंदर चीज़ आती है वो आती है लिसनिंग की। तो लिसनिंग के अंदर जो चीज़ें हैं वो आपको सबसे पहले बुक्स लेनी पड़ेंगी। कैम्ब्रिज की बुक्स हैं, आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। बुक्स जो डिफरेंट स्टोर्स हैं वहाँ से भी ले सकते हैं। तो कोशिश करें 6, 8, 10, 12 ये वाली ले लें। ये 4 बुक्स मैंने पढ़ी थी, मैंने इससे ज़्यादा कोई नहीं पढ़ी। तो अगर आप लाइक मेरे जितनी तैयारी करके देना चाहते हैं तो आप इतने में कर सकते हैं। सो ये 4 बुक्स लें और आपको लिसनिंग उसके ऊपर आपको दिए गए होंगे चीज़ें डिफरेंट, लाइक सेक्शंस बने होते हैं सारी चीज़ों के, तो वो आपको पता चलता जाएगा। जो सबसे पहला स्टेप मैं बता रहा था लिसनिंग का, तो लिसनिंग के अंदर कुछ 1-2 टिप्स हैं मोटी-मोटी, अगर आप उनको ज़हन में रखेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। जो सबसे पहली टिप है वो ये है कि जब आपका लिसनिंग आप स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट करते वक़्त जो रिकॉर्डिंग होती है उसमें वो इंट्रोडक्शन दे रहा होता है कि ये जो आगे चैट होगी वो किस चीज़ के रिलेटेड होगी। तो आपने वो उनकी रिकॉर्डिंग्स को, उनकी इंस्ट्रक्शंस को सुनने की ज़रूरत नहीं होती। आप जस्ट डायरेक्टली आगे जाएँ, देखें कि आगे डाटा क्या दिया हुआ है, मटेरियल क्या दिया हुआ है। तो उसकी तरफ जाते हुए सबसे पहले आपने देखना है फिल इन द ब्लैंक्स इस तरह है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो उसको आपने प्रिडिक्ट करना है कि वहाँ पे जो स्पेस है फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर, उसके अंदर क्या चीज़ आएगी। फॉर एग्जांपल वहाँ पे डेट आएगी, वहाँ पे कोई नंबर आएगा, वहाँ पे कोई किसी प्लेस का नाम आएगा, कोई फ़ोन नंबर आएगा, क्या चीज़ आएगी। तो वो आपने ऑलरेडी प्रिडिक्ट करके ज़हन में रख लेना है और मार्क कर रखना है। तो जैसे ही अब वो प्ले होगी रिकॉर्डिंग नेक्स्ट, यानी कि जहाँ से आपने आंसर्स लेने हैं, तो वहाँ से आप इजीली वो कर सकोगे। सेकंड चीज़ जो आती है वो आती है रीडिंग की। तो रीडिंग के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा जो इशू स्टूडेंट्स को आ रहा होता है वो ये आ रहा होता है कि टाइम नहीं मैनेज होता, कि टाइम बहुत शॉर्ट होता है और बहुत जल्दी आपने वो करना होता है और काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट हुआ था। मैंने उसके सेक्शंस होते हैं, आई थिंक 3 सेक्शंस होते हैं और फर्स्ट 2 सेक्शंस जो थे वो मेरे ईज़िली हो गए थे। थर्ड सेक्शन पे आगे टाइम की वजह से जो फाइनल यानी कि मेरा पेपर था वहाँ पे इशू मुझे हुआ था। तो अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका टाइम का इशू नहीं होगा। अब बाकी इसके अंदर टिप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा टिप्स हैं। अगर मैं आपको कहूँगा कि असद याकूब, आप यूट्यूब पे सर्च करें, वो उनका चैनल आ जाएगा, तो वहाँ से आप रीडिंग की टिप्स लें। बाकी मैंने उनकी चीज़ें देखी हैं, मुझे वो कोई इतना अच्छा इसलिए नहीं लगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो बताने लगते हैं कि जी आपने राइटिंग के ये चीज़ इस तरह करना है। बट वो बताते हुए कभी कोई उनका पैटर्न ले आएँगे, कभी कोई पैटर्न ले आएँगे, तो वो उसको आप कंप्लीटली फ़ॉलो नहीं कर सकते। हाँ, जहाँ तक रीडिंग का ताल्लुक है उसके अंदर बहुत अच्छी टिप्स हैं, वो आप अगर फ़ॉलो करेंगे तो आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। फिर आती है जी राइटिंग। तो राइटिंग के अंदर ऐसी चीज़ें हैं कि आपको प्री प्लान लेके रखनी पड़ती हैं ताकि आप अच्छे से परफ़ॉर्म कर सको। आपको सबसे पहले अपनी जो ग्रामर है उसको बेहतर करना है। आपको मैक्सिमम जितनी आपकी ग्रामर अच्छी होगी आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा।
आप कहीं पे भी लैग करेंगे ग्रामर के अंदर तो आपके वो नंबर कटवाएगा। तो आपने कोशिश करनी है अपने सेंटेंसेस जो हैं जो स्ट्रक्चर है उसको ठीक करें। ग्रामर की बुक्स आप बेशक किसी छोटी क्लास की बुक ले लें, फॉर एग्जांपल 8th क्लास की बुक जो है ग्रामर की वो ले लें, उसको स्टडी करें। वहाँ से आपको बेसिक्स जो फार्मूलाज होते हैं सेंटेंस बनाने के वो आपको पता चलेंगे, तो वो आपकी ठीक होगी। दूसरा, इसके अंदर कोहेसिव डिवाइसेस जो है वो आपने ज़रूर यूज़ करनी है। कोहेसिव डिवाइसेस क्या होती हैं? वो डिवाइसेस होती हैं कि जो अगर डिफरेंट सेंटेंसेस को मिला रही होती हैं, फॉर एग्जांपल हाउएवर, आल्दो, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो वाले आपको कोहेसिव डिवाइसेस जो हैं वो आप यूज़ करेंगे। जितनी ज़्यादा आप यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा कि आप कंपाउंड सेंटेंसेस बना रहे होंगे, तो वो आपका अच्छा इंप्रेशन जाता है। आपने एक और इसमें चीज़ का ख्याल रखना है कि जो इफ़ वाले सेंटेंसेस हैं वो 1-2 आप कोशिश करें वो लाज़मी इस्तेमाल करें, उससे भी इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। अच्छा, इसको जो प्रॉपरली लेके चलने का तरीकाकार ये क्या है कि मैं जिस तरह करता था कि अगर मैंने डिफरेंट सैम्पल्स लिए, फॉर एग्जांपल आप नेट से ले लें या कहीं से भी जो स्ट्रक्चर्स है एसेस के वो उठाएं, वहाँ से आप देखेंगे तो क्या होगा, आपको मुख्तलिफ सेंटेंसेस मिलेंगे, वहाँ से आपको मुख्तलिफ पॉजिटिव डिवाइसेस मिलेंगी, मुख्तलिफ और इस तरह के सेंटेंसेस मिलेंगे जिससे आपको पता चल रहा होगा कि आपका जो टेंस है वो आपकी कौन कौन से वर्ड से कंपाउंड बन रहा है, कम्प्लेक्स बन रहा है। उनको आप पेज की एक साइड पे लिखते जाएं, लिखने के बाद आप उसको बार बार एक दफ़ा पढ़ें, पढ़ने के बाद फिर उसको बार बार लिखें। वो कुछ कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो आपके ज़हन में बैठ जाएंगे। तो आप जब अपना ऐसे लिख रहे होंगे, कोई भी चीज़ लिख रहे होंगे, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली वो आपके ज़हन में आते जाएंगे। तो ये आपको बेनिफिट होगा, तो उसको फॉलो करें। सेकेंडली, यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा, एक यूट्यूब चैनल है आइल्स अप के नाम से। उसके ऊपर बेहतरीन किस्म की उन्होंने राइटिंग का बताया हुआ है, आप उसको फॉलो करें तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से सारे पैटर्न्स की समझ आ जाएगी। उसकी उनकी वेबसाइट भी है आइल्स अप के नाम से, तो आप वेबसाइट को भी फॉलो करें, वहाँ पे भी जाके कंटेंट उनका भी देखें, तो हर चीज़ की वहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी। फिर आता है जी स्पीकिंग का मॉड्यूल। जो स्पीकिंग है वो मेरा ख्याल है कि हम पाकिस्तानियों को, अक्सर लोगों को वो बहुत डिफ़िकल्ट लगती है। स्पीकिंग के अंदर जो टिप्स हैं वो क्या है कि आप खुद कोशिश करें कि इंग्लिश के अंदर सोच लें कि मैंने आज का दिन मैं किस तरह गुजारूंगा, मैं कौन कौन से मैंने काम करने हैं, मैं किधर किधर जाऊंगा। तो सारी चीज़ें आप जब इंग्लिश में सोचेंगे तो आपका बोलने वाला जो अंदाज़ा है वो भी आप इंग्लिश में बोलना आपको आसान रहेगा। हम क्या करते हैं कि जो इंग्लिश बोलते वक्त आपके बैक एंड पे क्या कर रहे होते हैं कि उर्दू के अंदर सेंटेंसेस सोच रहे होते हैं और फिर उसको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करके कर रहे होते हैं। तो उस वजह से जो है आपको बहुत ज़्यादा आप अटकते हैं और आपका जो है वहाँ से बैंड कटते हैं। तो और इसके अंदर आप ये कर सकते हैं कि आप मिरर के सामने बैठ जाए और अपनी कैम्ब्रिज की बुक के ऊपर आपको क्वेश्चंस गिवन होंगे, सैम्पल्स वहाँ पे, तो वो आप खुद पढ़ें और ख़ुद अपने आप को सुनाएं, तो उसका भी बेनिफिट होगा। बाकी आप किसी अपने बहन भाई के साथ बैठ के उनके साथ करें बात इंग्लिश के अंदर। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं, उम्मीद है कि आपको इनसे ज़रूर फ़ायदा होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, आगे दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और इस तरह की मज़ीद मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। सब्सक्राइब भी किया करें, सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं। तो थैंक यू, दैट्स इट।